एवरीवन, तो आज हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछते हैं और कौन कौन से रिलेटेबल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश में हमारा पूछा जाता है टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टेंस की परिभाषा नहीं, आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं टेंस के। इसके अलावा रीअरेंजमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं कि जम्बल वर्ड्स को आप अरेंज करिए। नरेशन के आ जाते हैं, कुछ मॉडल्स हो गए, मॉडल्स के एक्टिव पैसिव हो गया। वॉइसेस भी पूछ लिया जाता है, मॉडल्स तो है ही। उसके साथ आर्टिकल्स डिटरमिनर्स ही हो जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है 1-2। कॉम्प्रिहेंशन में मैक्सिमम टाइम आपको प्रोनाउंस या फ्रेजेस की बात करते हैं। होमोनियम्स एंड होमोफोन्स, क्लॉजेस की बात करते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये तो आते ही आते हैं, कोई भी पेपर हो उसमें आते ही आते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज़ ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो ये भी पूछ लिया जाता है। इडियम्स, मुहावरे हो गए। ठीक है, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन भी पूछ लिया जाता है। एक्टिव पैसिव, जो मैंने अभी बात की, एक्टिव पैसिव तो आता ही आता है। प्रपोजिशन किस तरह से यूज़ होती है, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये कुछ फंक्शनल ग्रामर है और कुछ डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, उसमें ये टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको अगर पढ़ना है तो कम से कम आपको 6 महीने लग ही जाएंगे। इसके अलावा 20 नंबर का आता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रिलेटेड। कोई भी जैसे फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। MS ऑफिस तो पूरा ही आता है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, उसके अंदर कीज़ किस तरह से यूज़ हो रही हैं, है ना। जैसे कि कंप्यूटर का आर्किटेक्ट हो गया, हार्डवेयर कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कीज़ क्या काम करती हैं, इनपुट कौन सी चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हार्डवेयर कहलाती हैं। ईमेल्स में क्या तब्दीली हुई है, कौन कौन से नए कंप्यूटर्स एडवेंट किए गए हैं, इनमें इंटरनेट कहाँ तक पहुँचा है, 4G 5G के, ये सभी चीज़ें जो है प्रेजेंट में जो चल रही हैं, और साथ ही साथ जो किसने इन्वेंट करा है, ये कौन सी, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की फंडामेंटल एप्लीकेशन या फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हमें देखने को मिलती हैं। ये भी हमारा 20 मार्क्स का आता है क्वेश्चन में। सबसे बड़ा पार्ट जो है वो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स का है, जिसमें करीब करीब 15 टॉपिक ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू स्ट्रगल। तो ये भी हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं स्ट्रगल से रिलेटेड, फ्रीडम स्ट्रगल से, जिसमें हमारा शुरू होता है 1857 से लेकर। ठीक है, तो 1757 से लेकर जहाँ से मुगल्स का डाउनफॉल होता है और टिल जब हमारी आज़ादी होती है, ठीक है, वहाँ का आ जाता है। फर्स्ट इन वर्ल्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स डिस्कवरी, इनकी पहली महिला ये कौन सी थी जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया। तो ये काफ़ी जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट जो होता है इंडिया में, जो भी कुछ फर्स्ट हो रहा है, या पहली ऐसी औरत जिसने बस चलाई हो, पहली ऐसी कोई भी चीज़ डिस्कवरी एडवेंचर, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल का क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। कौन कौन से कितने मेगावाट का जम्मू कश्मीर में कितने थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ किए गए हैं, कौन सुरक्षित है, कहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हो गई कि किसको नोबेल प्राइजेस मिले हैं। पॉलिटिक्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इनके निधन हो गए हैं, है ना, और उनको बहुत सारे प्राइजेस से सम्मानित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ में आ गई। अभी भजन सपोरी जो है, उनकी डेथ हुई है, कितनी एज में हुई है, वो कौन थे, संतूर वादक थे। तो ये पॉपुलर पर्सनैलिटी जम्मू कश्मीर की भी हो सकती है और पूरे इंडिया की भी हो सकती है। इसके अलावा न्यूज़पेपर वर्ल्ड हो गया, करंट डेली, जितना भी करंट चल रहा होता है। करंट में बेसिकली आपको पिछले साल का, मतलब कि अगर आपका एग्ज़ाम 2023 में है तो आपको पूरा 2022 का पूरा आपको होल रीडिंग लगा के जानी है। चाहे आपका पेपर मई में हो या मार्च में हो, आपको जो है
पूरी रीडिंग लगा के जानी है 2022 की एंड लिटिल बिट 2021 का, ज़्यादा नहीं। तो 1 साल का करंट आपको पूछ ही लिया जाता है। जैसे कि अभी जो पेपर हो रहे हैं सब इंस्पेक्टर के, मैक्सिमम हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है 2021 के बहुत सारे करंट के इश्यूज़ रिलेटेबल, रशिया के साथ कौन सा MOU साइन किया गया, ADB ने कितना कितना डॉलर हमें दिया है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइन अप हो रही हैं, तो वो 2021 में हुई हैं, परंतु पेपर कब हो रहा है, दिसंबर के 2022 के एंड में। तो कहने का मतलब है कि 21 का पूरा एरिया कवर किया गया है, ये हमें देखना होगा। इसके अलावा हम पढ़ते हैं आगे, वीकली करंट अप हो गया। लैंग्वेज एंड कल्चर, बोडो लैंग्वेज हो गई, कल्चर हो गया कि भाई ये हाँ क्लासिकल डांस हो गए, क्विजीन्स हो गई, कुछ है GI टैग्स मिल रहे हैं, ये सभी चीज़ें कल्चर में आ जाती हैं आपके। लैंग्वेज हो गया, ठीक है, कौन कौन सी न्यू लैंग्वेज हैं जिनको एंट्री मिली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितना अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कल्चर में आ जाती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, UNO, WHO, WTO, IMF, यूनेस्को, यूनटाट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। ये सारी यूरोपियंस हैं या अमेरिकन्स, एनीवे जब हम पढ़ेंगे तो हम सभी इसको कवर अप करते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, एक एक टॉपिक को लेके चले जाएंगे। इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्लॉक ब्रिक्स, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई, एशियन हो गई, बिम्स्टैक हो गई, G20 की अभी हमारी जो इंडिया है अध्यक्षता कर रहा है, G7 की जो है जर्मनी में हुई थी, आगे कहाँ पे होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है पूछ लिया जाता है पेपर में इन इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कि इसमें हमारे जो है SDG गोल कब तक पूरे होंगे, ठीक है, भुखमरी, पानी की समस्या, फिर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो 17 गोल्स आपको पता होना चाहिए कर्मबद्ध से, उसके साथ ही हमें इसके क्या हमारे इंडिया इसके रिलेटेड क्या क्या कदम उठा रहा है, कहाँ कहाँ पे इसकी जो है स्टार्टिंग हो गई है। कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़, उसमें ये चिकन पॉक्स हो गया, ये क्वेश्चन भी आया था अभी। तो रिलेटेड कम्युनिकेशन डिसीज़ेज़ जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सभी चीज़ें होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाते हैं। अब जो है COVID-19 की जो है वो कुछ कुछ पूछ जाती है कि कौन सी दवाइयाँ एक्सपोर्ट की जा रही हैं, कब तक हो रही हैं, अभी क्या है, अभी की स्थिति क्या है। तो जो अभी हो रहा है, हमारे पिछले साल तक जो कुछ हुआ है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है कोरोना, परंतु कहीं ना कहीं इसकी जो स्प्रेडेशन है वो अभी भी है, तो वो हमें देखना है। वर्ल्ड फेमस अवार्ड हो गए, ग्रैमी अवार्ड हो गया, नोबल पीस प्राइज़ हो गया, आईफा अवार्ड हो गया, IT अवार्ड हो गया, इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया, किसको मिला, आशा पारिक को मिला है, भारत रत्न हो गया, खेल रत्न अवार्ड्स हो गए, जितने भी पद्मश्री, विभूषण, ये सारे अवार्ड्स हो गए। इसके रिलेटेड आपके बाहर से जो मिलते हैं वो अवार्ड्स हो गए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स हो गए, एनी काइंड ऑफ अवार्ड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ये अवार्ड किसको मिले हैं, किसने दिए हैं, ये सभी आपको पूछ लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स में क्या है, कौन सी चैम्पियनशिप हो रही है, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, अभी गुजरात में नेशनल गेम्स हुए। इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सनालिटी हैं जिसने रिटायरमेंट ली है या अभी शतक मारे हैं, जिसने गोल्ड मेडल लिया है, टोक्यो ओलंपिक हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स हुई अभी, सिंगल क्या कहते हैं उसको, टेनिस की बात कर लें, ठीक है, कौन कौन सी न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी वर्ल्ड में हो रही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। कतर में अभी कुछ हो रहा था, ठीक है, वो भी हमें देखना होगा। क्लाइमेट और क्रॉप में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्लाइमेट कहाँ पे, ये तो ज्योग्राफिकल फेनोमेना है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो पॉलिटिकल और डिवीजन, इसमें पता क्या आपको करना है, वर्ल्ड मैपिंग की बात की गई है कि भाई आपको ये स्टेज ऑफ होम रॉज कहाँ है,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ है, कौन कौन सी स्टेट कंट्रीज़ इसके साथ मिल रही हैं, कौन से भी अभी चीता प्रोजेक्ट हुआ है, चीता प्रोजेक्ट, जिसमें कूनो नेशनल पार्क में चीताज़ आए हुए हैं, तो वो भी आपको करंट से कनेक्ट करके ये आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें ये टॉपिक्स हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे मनमोहन सिंह जी ने, वो वाला। इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट्स, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रोल ऑफ आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि आरबीआई ने कौन सी बैंक के साथ समझौता किया, किसको दिया फंड दिया, किसको हेल्प कर रही है आरबीआई, और आरबीआई का वर्ल्ड लेवल पे क्या रोल कर रहा है, ये किसके साथ एमओयू साइंस कर रहा है, क्या लोन ले रहा है, कितने लोन ले रहा है, क्यों ले रहा है। तो आरबीआई काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट से कॉन्टेक्स्ट में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन में। आज भी अगर आप जेकेएसएसपी के एग्ज़ाम्स देखोगे तो आरबीआई का करंट रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ये हमें देखना होगा। टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी, ये भी, जीएसटी जो अभी काफ़ी हॉट टॉपिक है, इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, साइंस। अब आता है इसमें एक और सेक्शन आता है जीएस का, जिसमें 40 नंबर तो इससे रिलेटेड ही हो जाते हैं, ठीक है। पॉपुलर नेम्स, पर्सनैलिटीज एंड देयर अचीवमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी जेएनके में कुछ अच्छा काम कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे या स्टेट नेशनल लेवल पे, तो उसको हमने चयनित करना है और हमें समझना होगा कि वो कौन व्यक्ति है, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल हो गया, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। वेदर हो गया, क्लाइमेट, क्रॉप, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जेएनके की हिस्ट्री, इकोनॉमी और कल्चर, फ्लोरा, फाउना एंड जेएनके का कौन कौन से जो यहाँ पे स्नेल लेपर्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं। रिवर्स, लेक्स कहाँ कहाँ है, रीजनल रिवर्स की बात की जाती है यहाँ पे। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात की जाती है। जेएनके पंचायती राज सिस्टम, जी हाँ, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज सिस्टम को कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो हमने लिखा 73rd अमेंडमेंट। सो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें तो हर बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछली बार तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, फिर स्कैम हो गया था। इस बार इसके क्वेश्चन कुछ हद तक आए थे, मतलब 4-5 आए थे। पिछली बार 10-15 क्वेश्चन इसके ही आए थे, तो ये आपको समझना होगा। अगर हम मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग की बात करें तो नंबर सीरीज़ तो आती ही आती है, लेटर सीरीज़ ये भी आ जाती है, लेटर सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग ये भी आती, कोडिंग आती है। इसके अलावा डायरेक्शन भी आती है कि डायरेक्शन बताओ कि वो यहाँ से चला है, ऐसा किया वैसा किया। ब्लड रिलेशन भी आता है। ये तो 5 टॉपिक तो आप अपने दिमाग में बांध लीजिए। और बोर्ड मास भी आया था क्वेश्चन, हाँ ये मैथ का है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। सो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शंस एंड ब्लड रिलेशंस, ये जो 5 टॉपिक है ये आपने मतलब कि आपको ये आएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग आ गई आपकी, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम आ गया, स्टेट एंड कंक्लूजन आ गया, ये आपको आना ही आना है। और लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके यही आते हैं, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट, कॉज ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ें हैं वो मैथ से रिलेटेड है, ये तो बेसिक थिंग्स। इसके अलावा जनरल साइंस में आपका आता है वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ गया सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, मोशन, वेलोसिटी, अजर, ये फिज़िक्स के कुछ टॉपिक्स हैं। लॉ ऑफ मोशन आ गया, न्यूटन ने कौन सा लॉ दिया, ये वो। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस एंड पावर, डीसी बैटरीज, ये आता ही आता है क्वेश्चन इसका।
एटम्स हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। हाँ, ये साउंड वेव्स आया था, लॉन्गिट्यूड, ट्रांसवर्स, ये लाइट्स का पूरा ये सिस्टम जो है ना, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार तो आप समझ ही लीजिए कि कौन कौन सी बैटरीज यूज़ होती हैं लाइट को, डीसी करंट क्या होता है, ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें केमिस्ट्री की बात की जाती है। लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, फूड, मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा विटामिन्स, ये आपको पूछना ही पूछना है। इसके नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी एंड मैनी ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस क्राइटेरिया। विटामिन्स आपको पूछ लिए जाते हैं, कौन से विटामिन से क्या होता है, एनीमिया किस विटामिन की डिफिशिएंसी से होता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया कि जैसे कि इकोलॉजी, ओजोन गैस हो गया, COPs हो गया, जितने भी COPs हुए हैं ये इकोलॉजी के सिस्टम से, कोई भी इकोलॉजी, ये सारे आगे इकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इकोसिस्टम, इसके कंपोनेंट, फूड चेन, अगर लायन इसको खा ले तो कौन सी चेन ख़त्म होने की संभावना हो सकती है। इंडेंजर कौन कौन से हैं, ये सारी इकोलॉजी में आते हैं। ओजोन लेयर तो आता ही आता है, ये तो फेवरेट टॉपिक है। कौन सी गैस रिलीजेस होती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस।